देखो। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। अरे रुक 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 रुक। बिल्ली रास्ता काट गई थी। दस ते फेर की होया? अरे अब शगुन होता है। वो बिल्ली बेचारी जा रही सी किथे अपने काम ते, उसमें भी तेरे को शगुन अपशगुन। ओहो, तू वो सब गल्ला छाड़। आज इतना प्यारा मौसम है, तू किथे जा रही है? आज मेरे घर नहीं आ रही चाय पीने? हाय हाय पाती ना टोक। हने चंगे काम जा रही सी, मुझे शर्त ही नहीं होना। केड़ा चंगा काम? पंडित के पास। वो अपनी पोती नहीं है किरण, उसके रिश्ते की बात कर। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पागल हो गई तू? हाले किरण की उम्र ही कितनी है? 20 साल की भी पूरी नहीं हुई। मेरी किरण की ना शादी की परफेक्ट एज है। अजूनी 24 साल की हो गई है, ओवर एज है। हरमिंदर, मेरी अजूनी की फिक्र करने की तेरे को कोई जरूरत नहीं। मेरी अजूनी के ऊपर तो बाबा जी का पूरा आशीर्वाद है। वो तो रब की वाणी है अजूनी, रब की वाणी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार, चुपे चुप न होवई जे लाई रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सहस्याण पालख होए ताइक न चले नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया। सत श्री अकाल बाबा जी। सत श्री अकाल पुत्र जी। तुझमें तो रब बसता है पुत्र जी। तेरे माँ बाप ने बड़ा सोच के नाम रखा है तेरा, अजूनी। बाबा जी। हाँ जी पुत्र जी। अजूनी का मतलब क्या होता है? पुत्र जी, अजूनी का मतलब होता है अनंत। जैसे कि वो ऊपर वाला है, वो बार बार अच्छे काम करने के लिए हमारे बीच किसी न किसी रूप में जन्म ले लेता है। तेरे जैसे बच्चे भी विरले ही इस धरती पे जन्म लेते हैं पुत्र जी। आप पर तो वाहिगुरु की अपार कृपा है। दूसरों का भला करने के लिए ही बनी हो तुम। बाबा जी, मैंने तो कुछ भी बड़ा नहीं किया। आज तक मुझे जो भी संस्कार मिले हैं अपने मम्मी पापा और दादी जी से ही मिले हैं। और मैं जो कुछ भी हूँ ना, सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से। सुनो जी, आज डिब्बे में कितनी रोटियां दूं? पालक पनीर बनाया है। आपसे गल कर रही हूँ, बता भी दो कितनी रोटियां भरूं? हमेशा 3 देती है ना। आज पालक पनीर बनाया तो 2 एक्स्ट्रा रख दे, फिर कहेगी कि दोस्तों ने तारीफ नहीं की।
तो ऐसा कहो ना कि दोस्तों के लिए एक्स्ट्रा रोटियां चाहिए। अच्छा सुनो, आते टाइम ना बाजार से राई लेके आना, अचार डालना है, भूलना मत। मेरे अचार के मसाले लाते लाते मैंने एक दिन कॉलेज के बच्चों को अचार के फॉर्मूले लिखवा देने हैं। राई, काली मिर्च, खड़ा धनिया। पेपर भी ठीक से नहीं पढ़ने देती। हाय नहीं हाय, आपको ना प्यार की भाषा समझ नहीं आती। कुछ कह रही हूँ मैं। ओ यार, प्यार की भी कोई टाइमिंग होती है। सुबह सुबह एक आदमी अपनी चाय और पेपर के अलावा और कुछ नहीं चाहता है, उसमें भी तू राई के तड़के लगाने लग जाती है। आप ना चाय छड्डो और लस्सी पी लो, दिमाग ना ठंडा रहेगा। मलाई भी डाली है मैंने। अच्छा, बैठ के पीने दे। ले खुश, तुझसे कोई नहीं जीत सकता। तो है। ले नीरू, डोंगा भर के चावल पड़े हैं, तू इतना वेस्ट क्यों करती है? बीजी, आप तो देखती हो ना, सबके पीछे पढ़ पढ़ के खाना खिलाती हूँ, फिर भी छोड़ देते। मेरी गाल मन, ये चावलों को ना डबल फ्राई कर, तड़का लगा, और जिन्होंने वेस्ट किए उनको दोबारा से खिला दे। हाँ, जैसे बासी खाना कोई खाने वाला है ना इस घर में। अरे नीरू, मैं तेरे को एक बात बताऊं, ऐसा कर, आज उनको बोलना कि श्रीलंकन पुलाव बनाया है, ऑनलाइन रेसिपी देख के। श्रीलंकन? और नहीं तो क्या। देख, जब सुभाष और बिंदु छोटे थे ना, मैं तो चावलों को तड़का मार के अलग अलग कंट्रियों के नाम लेके उनको खिला देती थी। आज तक मेरे बच्चों को पता ही नहीं चला। अरे मम्मा यार, बहुत इमोशनल सीन चल रहा है, क्या कर रहे हो आप? किस सवेरे सवेरे रोने धोने वाले ड्रामे लगा के बैठ जाती है। मम्मा प्लीज, ये ड्रामा नहीं है, बहुत ही अच्छी और नई वेब सीरीज आई है। ते वेब सीरीज वाला ना बेड़ा गर्क हो जाए, माहौल ही खराब कर देता है। संस्कार नाम की चीज ही नहीं छड्डी कोई। और नहीं तो की, घर परिवार का कल्चर बिगाड़ देता है। आप लोग देखना, जिस दिन मैं लॉन्च होंगी ना, उस दिन आप लोग सब साथ में बैठ के मेरी वेब सीरीज देखोगे, तालियां बजाओगे। वाह! ओ हीरोइनी, पहले ना अपनी बांदरी जैसे शक्ल सुधार। नाना धोना तो कुछ है नहीं, बस पूरा दिन टीवी के आगे आंखें फाड़ती रहती है। लॉन्च होना है इनको, पढ़ाई का तो भट्टा बिठा दिया है। जा जाके नहा ले। छोड़िए। जूनी, ये इन लोगों का रोज का काम हो गया। चल निकलते हैं यहाँ से। हाँ। ओए अमेरिया हैगी है तेरी और तेरी भाभी। आज यार इन्हें मेरे नाल जाना मैं पहला आया। ओ यार फिर की होया? और देख कितनी सोहनी लगदी है, तोनू डाल ले जा। जसप्रीत, और मेरी बात अगर सुन, आज ये मेरी बंदी है। ओए मैं तो ये पहला लोग आया। कैसे परेशान करते रहेंगे। प्लीज यार, मेरी बंदी है, देख ना यार प्लीज। एक सेकंड। ऐसे तो तुम दोनों का झगड़ा कभी खत्म होगा नहीं, तो एक काम करते हैं, पंजा लड़ाओ, जो जीता मैं उसकी। डन है जी। ओ जे ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਨ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਨ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ। बल्ले 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 बल्ले, ओ मैं जित गया। अब कुड़ी मेरी आए।
स्ट्रांग बंदा है ना तू, अब पूरी लाइफ मेरी सेफ्टी की जिम्मेदारी तेरी, ठीक है ना वीरे? अजूनी बहुत अच्छा किया तूने, मैं तो डर ही गई थी। 2 मिनट के लिए तो मैं भी डर गई थी, फिर सोचा जवाब तो देना ही पड़ेगा। भरत को बताऊंगी मैं। चुप कर, भाई थोड़ी ना हमेशा मेरे साथ रहेगा। और पता है दादी कहती है कि हर बंदे को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। सत श्री अकाल चाची। सत श्री अकाल पुत्र, कैसी है? एकदम टिप टॉप। मम्मी बहुत भूख लगी है, खाने में क्या बना है? वो चावल। क्या मम्मी, आपने फिर से कल रात के चावल फ्राई कर दिए? मुझे नहीं खाना। अरे नहीं बेटा, रात के चावल तो थोड़े से बचे थे, वो तो मैंने चिड़िया को डाल दिए। ये तो तेरे लिए खास बनाए श्रीलंकन पुलाव, तेरे लिए। श्रीलंकन? वाह बीजी, अब तो ग्लोबल हो रही हो। मैनू खिला दो जल्दी से। हाँ क्यों नहीं पुत्र, रुक। ये ले मेरा बच्चा। सुपर अमेजिंग बीजी, मैनू भी दो इसकी रेसिपी। लिया सुनी, चल खाते हैं। देखा नीरू, ऐसे खिलाते बच्चों को नए नए तरीकों से। हाँ बीजी, बीजी, हाँ ये जी। श्रीलंकन पुलाव तो काफी यम्मी बने हैं, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम से आप फ्रेश चावल यूज करोगी ना तो पुलाव आपकी तरह और भी टेस्टी एंड हॉट बनेंगे। चल मैं जानी नहीं। फ्रेश मतलब? अब कुछ नहीं, तुम दोनों ये खाना खत्म कर लो और उसके बाद अर्जुनी तो तैयार हो जाना, हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल क्यों? ओ अच्छा, डॉक्टर बाबू से मिलने। हाँ, अविनाश का फोन आया था, कह रहा था कि कोई बात करनी है। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जो फोन पे नहीं हो सकती। मैं चलूं तेरे साथ? मम्मी आप ऐवे ही टेंशन ले रहे हो, मैं चली जाऊंगी, डोंट वरी। टेंशन तो होगी ना बच्चों की। और तूने बताया नहीं गुरुद्वारे से आने में देर कैसे हो गई? चाची, रास्ते में 2 गुंडे छेड़ने लगे थे इसको, उन्हीं के चक्कर में टाइम लग गया। हाय नहीं हाय, गुंडे? हाँ चाची, लेकिन इसने आपस में उन दोनों को लड़वा दिया और राखी बांध दी। शक्ल देखने लायक थी दोनों की, है ना अर्जुन? ओए चुप करो तुम दोनों, दांत की फाड़ रहे हो? हाँ, और अर्जुनी तू, कितनी बार समझाया तेनू, ऐसे राह चलते गुंडों के ना मुंह नहीं लगते। देख बेटा, राखी बांधना इलाज नहीं है इन लोगों का। किसी दिन तेरी हरकत उल्टी पड़ गई ना तो बड़ी प्रॉब्लम में आ जानी है तू। और ऐसे लोग जमीन पे कम और हवा में ज्यादा रहते हैं, और इनके लिए ना दूसरों की इज्जत पतंग की तरह होती है, जब मन में आया काट देते हैं। ओए कुकी, बाजी ने बिन मौसम पतंग उड़ाने का कौन सा शौक पिया यार? मौसम देख के शौक नहीं पाले देते राजे। और बाजी ने सुनिया ना तो मांझे के साथ जो उड़ा लेने, समझा? चुप कर। जा शोकिया, जा लेके रख काट। ओए होल्ड करो शोके। वो मेरी पतंग है, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। तू जा जाकर गुड्डी लूट कर लेकर आ, वरना मैं नहीं कर रही तेरे पास। रब दी सा गुड्डी ता मैं किसी और के हाथ न लगने दूंगा।
गुड्डी दा मंजा मेरे कोल है। आ गुड्डी ता मेरी है। चढ़े नू। तेरी गुड्डी तो कब की कट गई लाले, इसकी डोर अब मेरे हाथ में है। ओए तूने पढ़ ली गुड्डी? ओए छड़ा गुड्डी। आप जाइए, इसको कुछ समझाना है। वो क्रिमिनल टाइप्स होते हैं जो लोगों को तकलीफ देते हैं। हम थोड़े शरीफ टाइप के हैं, लोगों को तकलीफ सहने का मौका ही नहीं छੱਡते। बेटा हम शरीफ मिडिल क्लास लोग हैं। ऐसे क्रिमिनल टाइप के लोग ना एक बार पीछे पड़ जाते हैं ना तो रास्ता नहीं भूलते। मम्मी मैं नहीं डरती ऐसे क्रिमिनल लोगों से। डरना चाहिए बेटा, ऐसे लोग ना अपने बाप के भी नहीं होंगे। तेरे बाप की फिक्र कर रहा हूं, इसलिए तेरे घुटनों की ढकनियां अभी तक सही सलामत है, वरना 2 हिस्सों में भेजता तुझे। उस कुड़ी ने मजबूर किया था मुझे गुड्डी लूटने के लिए। उसको जाने दिया आपने? और पाजी कुड़ियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आज पाजी ने एक लड़की को आंख उठा के नहीं देखा। ऐसे लोगों के मन में ना खास करके लड़कियों के लिए कोई इज्जत नहीं होती। और फिर तेरा तो ब्याह होने वाला है, कोई ऊंच नीच हो गई तो। अच्छा मम्मी बस करो अब, आप बिना मतलब इतना सोचे जा रही हो। कुछ नहीं होगा मुझे। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है तेरे साथ, ये तो बस शुरुआत है। तेरा इलाका, तेरे बंदे, अपने इलाके में तो हर कोई शेर होता है। आ तू मेरे इलाके में, फिर बताता हूँ तुझे। पाजी आपको चैलेंज कर रहा है और ठोक दो उसको, यही काफी ठोको। और पुत्र ठीक है मम्मी, मान ली आपकी बात। अब आप टेंशन ना लो, मैं फिर कभी उन गुंडों के मुंह लगना तो दूर, कभी सोचूंगी भी नहीं उनके बारे में। ओए, तेरे सोचने ना सोचने से कुछ नहीं होता। एक बार मैं जिसकी नजरों में आ जाऊं, दिमाग में बैठ जाता हूं। राजवीर बग्गा। आज के बाद जब भी तू ये नाम सुनेगा, तेरे रोंगटे कांप उठेंगे। ओए, जी पाजी। डालो इसे जीप में, ले चलो हॉस्पिटल। मैं रेडी होकर हॉस्पिटल जाती हूँ। हाँ पापा, आज मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। ज्यादा पेशेंट नहीं है तो। ओए डॉक्टर, फोन रख, फोन रख। ये क्या बदतमीजी है? इमरजेंसी है, देख इमरजेंसी है। देखिए, इनकी किसी के साथ मारपीट हुई है और ये पुलिस केस। ओए स्मार्टी, तू डॉक्टर है ना, डॉक्टर वाला काम कर, पुलिस ना बन, समझा? ओए कुक्कू, वो क्या है ना डॉक्टर, छत पे पतंग उड़ा रहा था, नीचे गिर गया। That's all. हाँ वही तो, देखो देखो, हाँ बोल रहे। ठीक है, चलो। ओए उठ, चल आजा।
वो शोकी, बाजी का जवाब नहीं है तो क्यों? देख पहले कितना कुटा इसको और अब मरहम पट्टी के लिए ले आए। ओए, मैं बाहर जीप में वेट कर रहा हूँ, बिल भर देना। के अब के गुड्डी उड़ानी हो तो बता देना, राजवीर पाजी ने बुला लूंगा। ओए खचरा, अपने पैरों में चलना। आइए मिस अजूनी बोरा। कौन थे वो लोग? शक्ल से तो गुंडे लग रहे थे। वो जो भी थे मेरे पेशेंट थे और मैं अपने पेशेंट को जज नहीं करता, उनका इलाज करता हूँ बस। मान गई डॉक्टर साहब। अच्छा ये बताइए आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कुछ जरूरी बात करनी थी। आओ बैठो। बात तो फोन पे भी हो सकती है ना? तो तुम्हें देखता कैसे? ठीक है, आप देख लिया। जी। तो बताइए इतनी क्या जरूरी बात थी जो अचानक से बुलाया? रील बना रहा था मेरी। क्या बाबा जी, वो आजा तेरा भविष्य दिखाते हैं। चल 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 बैठ ना। ओ बाबा जी, इस लोमड़ सी शक्ल वाले ਨੂੰ देख के बताओ ਉਹਨਾਂ ਦੇ भविष्य ਵਿੱਚ ਕੀ लिखिया है? क्या नाम है इसका? इक्का सिंह। आज इसकी किस्मत में मार खाने का पूरा योग है। आज इसको छित्तर पड़ेंगे। वो तो खा के ही आया। ओ बाबा जी एकदम करेक्ट, लेकिन आप पास्ट टाइम भी चले गए। ओ ना तो भविष्य बताओ। ओए, मैं तुम दोनों का वहां जीप में वेट कर रहा हूँ और तुम लोग यहाँ फालतू पापा के साथ टाइम पास कर रहे हो। ओए मूर्ख मानो, बाबा से ऐसे बात करते हैं? बाबा को सब पता है, बाबा पे भरोसा नहीं ना? तो सुन, आज का दिन तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज के बाद तेरी जिंदगी ऐसी पलटने वाली है कि जिंदगी चाहे कितनी भी पलट जाए, लेकिन राजवीर बग्गानू कोई फर्क नहीं पड़ता। राजवीर यहाँ का किंग था और किंग ही रहेगा। और तुम दोनों चुपचाप से चलो, वरना जुत्ती मार के इसकी भस्म तुम्हारे मुंह पे मल दूंगा। सॉरी पाजी, चलिए। मूर्ख मानो, पूरी बात तो सुनता जा। पूरब से आने वाली हवाएं संदेश लेकर आ रही हैं, प्रेम का संदेश। जब वो हवाएं तुझसे टकराएगी तब तेरी जिंदगी पलट जाएगी।